और कितने आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए गए? विरार पोलीस स्टेशन अंतर्गत जो अपराध क्रमांक 152/2023 है, सर इधर ये आईपीसी के धारा 420, 467, 468, 471 और एमआरटीपी एक्ट के मुताबिक ये एफआईआर दाखिल हुआ था। ये एफआईआर दाखिल करते टाइम वसई विरार महानगर पालिका के सहायक आयुक्त है गणेश हीलालाल पाटिल, इन्होंने एफआईआर दाखिल किया था। एफआईआर दाखिल करते टाइम उन्होंने ये बताया था कि रुद्रांश ए और रुद्रांश बी, ये जो बिल्डिंग है G+5 फ्लोर का है, ये बिल्डिंग को जो ओसी और सीसी मिला है वो बोगस है और वो बोगस सीसी के ऊपर से ये एफआईआर बिल्डिंग बनवाया है, इसलिए उन्होंने ये एफआईआर दाखिल किया था। एफआईआर दाखिल करते टाइम उन्होंने जो आरोपी है वो एक का ही नाम दिया था और अननोन दूसरा ऐसा करके दिया था। जो बिल्डिंग बना है उसका जो जमीन का मालिक है उसी के नाम पर से एफआईआर पहले दाखिल होते टाइम हुआ था। जब हमें इन्वेस्टिगेशन करते गए तभी हमने ये जो और आरोपी को ढूंढ लिया। जब आरोपी क्रमांक 1 है दिलीप बेनवंशी, तो इसको पूछताछ करते गए कि आपने जो ये बिल्डिंग बनवाया उसके लिए आपका जो सीसी है बोगस है वो कहाँ से लाया, बोगस ओसी है वो कहाँ से लाया, बोगस एनए ऑर्डर है वो कहाँ से लाया। कि जब हमने उनके पास इंक्वायरी करते करते गए तभी उसमें थोड़े थोड़े बताते गया कि आज एक बताते गया कल दूसरे का नाम बताएगा। तो हमने इसमें जो इंक्वायरी करके इसमें जो और 4 आरोपी को अरेस्ट किया, उसमें जो मच्छिंद्र वनमाने है ये मयूर इंटरप्राइजेस के मालिक थे और ये बनावट जो है, ये बनावट डॉक्यूमेंट सब जो है जो लगते थे वो बनाते थे। ये दिलीप अडगळे है, ये भी बनावट जो है जो भी डॉक्यूमेंट बनता है ये बनाने का काम करते थे। प्रशांत मधुकर पाटिल है, ये जमीन मालिक के भागीदार है और ये जो है ये आरोपी क्रमांक 2 और 3 के पास ये कस्टमर को लेके जाना, उधर बैठ के काम करना, इसी मुताबिक ये काम करते थे। और जो आरोपी क्रमांक 5 है राजेश नाइक, ये राजेश नाइक ये जो बनावट सिक्के है जो कि अभी मैंने दिखा है, ये बनावट सिक्के बनाने का काम और इसके लिए जो ये रबरी स्टाम्प है ये बनाने का काम, उसने एक मशीन लिया था और मशीन लेकर के वो और एक दूसरा आरोपी है वो लोग ये काम करते थे। इसी हिसाब से हमने आज तक मतलब ये इन्वेस्टिगेशन में 5 आरोपी को अरेस्ट किया है और ये जो आरोपी है वो आरोपियों के ऑफिस से और घर से जो कलेक्टर साहब है थाना के और पालघर के और अपर कलेक्टर है जवार के, इनके 6 सिक्के हैं वो हमने यहाँ पर उनके पास पंचनामा करके ताबे में लिया है। वसई विरार और ठाणे महानगर पालिका के नगर रचना विभाग के 11 सिक्के हैं जो कि बनावट है, वो हमने पंचनामा करके ताबे में लिया है। MMRDA के 2 बनावट सिक्के उसको भी हमने ताबे में लिया है। तहसीलदार वसई के 2 सिक्के है रबरी, वो भी बोगस है, वो भी हमने लिया है। द्वयम निबंधक वसई और भिवंडी, इनके 9 सिक्के है वो हमने ताबे में लिया है। और एक ग्राम पंचायत वाकसई है और ग्राम पंचायत अकलोल, उनके भी कुछ ग्राम सेवक के और कुछ ग्राम पंचायत के स्टाम्प है वो बोगस है, वो हमने जब्त किए हैं। बिल्डर के कुछ 57 स्टाम्प है वो भी हमने जब्त किया है। कुछ आर्किटेक्चर के है, कुछ बैंक फाइनेंस के, कुल मिलाकर के हमने 115 जो बनावट सिक्के हैं या आज तक हमने रिकवर किए हैं। उसके सिवा हमने वसई विरार महानगर पालिका के 600 जो है वो ये लेटर पैड है, इनके ऊपर अभी तो कुछ लिखा नहीं है, ये 600 हमने यहाँ पर जब्त किए हैं। और सिडको का है वो 500 स्टैम्प पेपर ऐसे है इनके जिनके ऊपर कुछ लिखा नहीं है। ये सिडको के हमने 500 स्टैम्प पेपर हमने बरामद किए हैं और 5 आरोपी को अरेस्ट किया है और इसका इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी तक चालू है। सर इस मामले में किस तरह के मास्टरमाइंड बनाए जाते थे और किस तरह से इस नेक्सस को ऑपरेट किया गया? कुछ आरोपी है वो यहाँ पर कुछ कस्टमर करके लोगों को वहां पर लेके जाते थे, उनके पास जिनका जमीन है वो एक जमीन हो गई उनके पास, तो वो बोगस सीसी बनाते थे, बोगस ओसी बनाते थे, एनए ऑर्डर भी बोगस बनता था उनका। कुछ ऐसी गावठान की जगह है उसका एक सर्टिफिकेट लगता है, वो गावठान का सर्टिफिकेट लगता है, वो भी उन्होंने जो है बोगस बना करके रेरा का परमिशन के लिए भेजते थे ऑनलाइन में और रेरा का परमिशन उनको ओरिजिनली मिलता था। कितनी बिल्डिंग उन्होंने डॉक्यूमेंट बना करके देखते थे वो तो ये ओरिजिनल है, तो ओरिजिनल अगर वो डॉक्यूमेंट है उसी हिसाब से रेरा भी उनको ऑनलाइन में परमिशन देता था। अभी तक हमने 55 फाइल्स है वो अलग अलग बिल्डिंग का है, वो बोगस सीसी और बोगस ओसी और बोगस एनए ऑर्डर का हमने
यहाँ पर जब्त किया। कौन से एक बिल्डिंग का कितना पैसा लेने को लगा कि ये बोगस सीसी की कहाँ से शुरुआत हुई? रुद्रांश ए और रुद्रांश बी ये जो बिल्डिंग है, ये जो बनवाया है, ये महानगर पालिका लगा था कि इनको सीसी और ओसी बोगस मिला है। उसके हिसाब से जब हमने आगे का इन्वेस्टिगेशन किया तब वो 55 फाइल्स हमको मिला। सर एक बिल्डिंग का कितना पैसा लेते थे? वसई विरार के लोग और बाहर के लोग भी शामिल हैं। कौन से लोग हैं ये? अभी तक तो 5 मिले, अभी इसके बाद में जितने भी मिलेंगे वो हम सभी के लिए इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर एक बिल्डिंग का कितना पैसा लेते थे? करोड़ का चुनाव हो सकता है, सरकार को कितना बजट? नहीं, अभी इसमें बजट बताना तो मुश्किल है क्योंकि वो आगे 55 फाइल है, उनके ऊपर से कोई आता है। ये कितना लेते थे? एक आरोपी एक ने 7 लाख रुपए थे, जो उसमें मुख्य आरोपी अभी बोल सकते हैं वो बिल्डिंग का, और बाकी 2-3 लाख रुपए ऐसा लेते थे, हर एक अपना अपना कमीशन ये वो लेते थे। सर एक जानकारी दीजिए कि जो ये दस्तावेज बनाए जाते थे कि वो वसई विरार की महानगर पालिका के बनाए जाते थे या भिवंडी थाना जिनका जिक्र कर रहे हैं उन जगहों का भी बनाए गए हैं? अभी उसका इन्वेस्टिगेशन चालू है आगे का। उनका अगर सीसी मिला है, ओसी मिला है तो और 55 फाइल है, उसमें भी उनका भी है क्या, वो सब कुछ देख करके अपने को आगे के। सर ये बिल्डिंग कहाँ के है सब? ये अभी का जो बिल्डिंग है ये रुद्रांश ए और बी है, वसई विरार का ही है, और बाकी जो बिल्डिंग है इसमें से हमने कुछ देखा है वो नाला सुपरा और वसई। सर ये गैंग यहाँ तक सीमित है क्या, फिर थाने में भी है, मुंबई में भी ये सक्रिय है? नहीं, अभी ये तो इधर के है, अपने इधर के वसई विरार के रहने वाले सभी लोग हैं। अभी इनके ऊपर से आगे देखना है अपने को कि कौन उनके लिए थाना में कोई है, उनका एजेंट है या क्या है, वो अपने को इन्वेस्टिगेशन का। इस पूरे प्रकरण पे महानगर पालिका कमिश्नर से कोई बातचीत हुई आपकी? नहीं, सॉरी, इस प्रकरण पे जो आपने डिटेक्ट किया है इस पे नहीं, अभी महानगर पर कुछ लोगों से मैंने एक आमतौर पर बताया कि मतलब ऐसा ऐसा हमारे पास एक मैटर है, उसके बारे में हम आपके पास इंक्वायरी करने के लिए आने वाले हैं, उसके लिए थोड़ा टाइम आपका देना होगा। ये जो बिल्डिंग बोगस बनाई गई है, बिल्डिंग वो जो फेक सीसीज हैं, इसमें क्या रेसिडेंट्स रहते हैं? 53 बिल्डिंग रेसिडेंट्स, हाँ 53 बिल्डिंग में रहते हैं। उस पे लोन वगैरह भी हुआ है? लोन, बैंक का लोन निकालने के लिए ये लोग सभी बोगस वगैरह बनाते थे, बैंक का लोन भी निकाला होगा। मतलब लार्जर स्केल। अभी जो रुद्रांश है, रुद्रांश बिल्डिंग है जो दाखिल हुआ, उसमें कुछ लोगों ने बैंक का लोन भी लिया। सर एक बात बताइए, इस पूरे प्रकरण में क्या कॉर्पोरेशन के लोग और रजिस्ट्रार और तमाम लोग इन्वॉल्वमेंट अभी तक आई है कि नहीं आई है? नहीं, अभी तक तो महानगर पालिका किसी का रोल इसमें आया नहीं है, मगर बाद में अभी इंक्वायरी करने वाले हैं। कोई लीगल पर्सन, कोई एडवोकेट? लीगल में एडवोकेट वगैरह कुछ नहीं है। अभी एक एडवोकेट के हमको सिक्के मिले, उसमें अगर कोई है रोल है नहीं है ये देखना पड़ेगा। सर ये जो रबर स्टैम्प बनाया गया वो एक्सपर्ट का काम है, वो हूबहू दिखता है, यहाँ से भी दिख जाता है वो दिखता है। तो क्या कहीं पर ट्रेनिंग लिया है क्या? पहले भी इस मामले में दर्ज था? मशीन कहाँ से आई? एक आरोपी है उसके ऊपर दर्ज है, जो बनावट स्टैम्प बनाता था। अभी जो अरेस्ट है उसके ऊपर ये पहला ऑफेंस है, मगर दूसरा जो इसमें वांटेड एक्यूज्ड है उसके ऊपर यहाँ पहले दाखिल है, मीरा रोड में एक दाखिल है और पुणे में एक दाखिल है। अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए उसके पास हम इंक्वायरी नहीं किया, मगर उसके घर का सर्च किया है हमने। घर पे तो अभी कुछ नहीं मिला, मगर और उसको हॉस्पिटल में जाकर के मिल करके आए हैं। डॉक्टर से भी बात हुई है हमारी, मगर वो अभी थोड़ा सीरियस कंडीशन में है, इसलिए उनको अरेस्ट नहीं किया। स्टैम्प जुटाने के लिए मशीन वगैरह कहाँ से लाए? तो ये मालड़ से लाया है उसने, जो स्टैम्प खरीदता वो मालड़ से। सर बिल्डिंग में जो लोग रह रहे हैं अभी उन लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई होगी? जो उन लोगों को तो नहीं पता था स्टैम्प के पेपर से बिल्डिंग नहीं, अभी वो लोग तो अभी आज के हिसाब में मेरे पास वो लोग विक्टिम है। अगर उन्होंने कुछ किया है, उनका कुछ रोल है तो उनको उसको मैं मगर रोल होना जरूरी है। मेरे पास किसी का भी है आरोपी है तो उसके लिए एविडेंस होना जरूरी है, तो ये वो आरोपी बने। सर लोगों को क्या आह्वान करना चाहोगे आप?